औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनी फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊस सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलल मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मा सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ले फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लो फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराको किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काते लैलतिल क़द्र अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन सलावा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बाबा जी बुलंद सलावत। मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आप इधर नहीं आ जाए, आ जाए यहाँ से। खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा दे बुलंद सलावत। आ जाए जी, आ गया, आ जाए, आ गया। मवद्दते मोहम्मद आज है, जो आना चाहते हैं आज है, आ गया, आइए तशरीफ ले। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु यहाँ माशाल्लाह।
मवद्दते मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में। ये फिक्रा मैं फिर अदा कर रहा हूँ। मवद्दते मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में, जिंदगी के बसर होने वाले एक एक सांस को मेराज इबादत तस्लीम करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामेईन। फिर सुने मैंने क्या कहा है। मवद्दते मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में, जिंदगी के बसर होने वाले एक एक लम्हा को मेराज इबादत तस्लीम करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामेईन। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 26 की 26 की सूरा अश्शुअरा की आयत नंबर 214 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। यहाँ मैं तर्जमा करने से भी पहले ये अर्ज करता चलूं कि ये आयत सूरा अल अलक की जो आयात नाजिल हुई हैं उनके नुज़ूल के 3 साल बाद नाजिल हुई। इसलिए मैं आगे बुला रहा था कि जरा आप आगे आ जाएं, जो बात ले सकते हैं आप पीछे बैठ जाएं। नारे सलवार। बेटा आप भी जरा आगे इधर आए, आ जाए, आ जाओ बाबा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आ जाओ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। आ जाओ तो ए इधर सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। बिस्मिल्लाह। हाँ आ जाए बेटा, आ जाए। शाबाश, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जीते रहो, सलामत रहो। इलाही आमीन। आप सब की सलामती हो, बानी मजालिस की भी सलामती हो, भाई अकील शाह साहब की भी सलामती हो, पूरे मुल्क की सलामती हो, और शियाने पाकिस्तान और जहान की और मुसलमानान अवालम की सलामती हो। सलावत। हुजूर, मैं फिक्रा फिर अर्ज कर रहा हूँ। ये आयत सूरा अश्शुअरा की आयत नंबर 214 है, और ये आयत जो पहली सूरा नाजिल हुई है उसका नाम है अल अलक, और उस अल अलक सूरा की जो पहली आयत है वो आप सब साहिबान इल्म को याद है। बुजुर्गों को आने दें, जगह दे दें, आ जाए किबला, आ जाए आगे तशरीफ। नारे सलवार। आ जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। वो आयत, पहली आयत जो है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इक़रा ये सीगा अम्र है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये हुक्म है, अम्र है अल्लाह की तरफ से, इक़रा। तो इस अम्र में अरबी कवायद के मुताबिक एक ज़मीर होती है अंता की, यानी तुम, आप, तू। वो इस सीगा अम्र में पोशीदा होती है, यानी लिखी नहीं जाती लेकिन होती है। तवज्जो फरमाइए आप। तो अब ये है सीगा अम्र, इक़रा। तो इसका माना क्या बनता है? ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे अहमद, ऐ मेरे मोहम्मद, तू पढ़।
नहीं, फिर सुने, रसूल पाक को अल्लाह फरमा रहा है इकरा, ऐ मेरे हबीब आप पढ़िए, तुम पढ़ो, तू पढ़। तो अब यही इकरा कयामत तक के लिए ये साबित करता रहेगा कि मोहम्मद उम्मी बमाना अनपढ़ न था। नारे हैदरी। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं जरा सामने नारे सलवार। ओहो, जीते रहे जी, सलामती हो। फिर लीजिएगा इकरा, बेटे शब्द दुपट्टे वाले, ये मफलर वाले, बेटा बात समझ में आए तो मेरी तरफ देखो, ना आए तो उधर जाके बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इकरा हुक्म क्या है? ऐ रसूल आप पढ़े, तुम पढ़ो, तू पढ़। तो अल्लाह का अपने हबीब को इकरा कहना, यही इस बात का सबूत है, यही इस बात की दलील है कि हमारा रसूल उम्मी बमाना अनपढ़ न था, क्योंकि मोहम्मद के इल्म की सनद अल्लाह ज़बान बेज़बानी से खुद अता कर रहा है। अल्लमा का मालम तकुन तालम, कि मेरा हबीब जो तू नहीं जानता था हमने तुझे वो सब जनवा दिया। नारे हैदरी। यही वजह है कि मेरे रसूल का मकाम इल्म तमाम अंबिया के मकाम इल्म से इतना बुलंद है कि कोई नबी मेरे रसूल के मकाम इल्म का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए ना, हजरत आदम का इल्म, व अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म बख्शा। भी हुआ क्या कहने, क्या कहने। हजरत आदम का इल्म अल्लाह ने अता किया है ना, इल्म वह भी हुआ ना। या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज, ऐ दाऊद हमने तुझे जमीन पर खलीफा बनाया। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। तो इल्म वह भी है, कसमी नहीं। हजरत आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी का इल्म वह भी है। इन्नी अब्दुल्ला आताने अल किताबा व जअलनी नबिया, जनाबे ईसा माँ की गोद में कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इल्म किताब सीने में लेके आया हूँ। तो हर नबी का इल्म वह भी है, लेकिन इसके बावजूद आदम से लेकर ईसा तक कभी किसी नबी ने नहीं कहा कि अना मदीनतुल इल्म। नारे हैदरी। बाबा में बुलंद नारे सलवार। होय 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 होय, हैदर। कभी कभी किसी देख ले तफसीरें, कुतुब अहदीस देख ले, किसी नबी ने नहीं कहा कि अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। यह सिर्फ हमारे नबी का दावा है कि अना मदीनतुल इल्म, और आगे वजाहत भी कर दी कि शहर तक पहुंचने के लिए पहले दरवाजे पे आना पड़ता है। वालियुन बाबुहा। मोहम्मद शाह न कोई मुर्तजा जैसा, मोहम्मद शाह न कोई मुर्तजा जैसा, न हुसैन शाह न कोई, न सैयदा जैसा, खुदाई में न कोई
मोहम्मद के घराने जैसा, यही ये नूर दो आलम में नूर किबरिया जैसा। नारे हैदरी। बाबा जी आप, ये आपसे मैं कह रहा हूं आप मेरे पास आ जाए, ये इन्हें जरा उठाएं ना वहां से, ये सब्ज कपड़े वाले बाबा जी आप मेरे पास आए, क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आओ बाबा जी। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। सलामती हो आपकी। तो हमारे नबी का जिसका मकाम है इल्म, ये भाई बड़ी अच्छी बात है यार, जो नहीं ले सकते ना, बड़ी उनकी मेहरबानी, जरा साइड पे आ जाएं। बहुत प्यारी बात जबान पे आ गई है अजमत मुस्तफ़ा के सदके में, जिसे मैं बार बार अदा भी नहीं कर सकता और लौटा भी नहीं सकता, आपके सामने पेश कर रहा हूं। भाई जिस मोहम्मद के मकाम की बुलंदी की, मकाम की बुलंदी की, बाएतबार नालैन जिब्राइल बराबरी न कर सके, वो जिब्राइल मोहम्मद का ऑपरेशन कैसे कर। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी, याली याली मदद तक, बावाज़े बुलंद नारे सलवात। मैं आजकल पंजाब में कह रहा हूं कि भाई ये महाफिल मिलाद नबी आने वाले हैं, आप अकेले क्यों मनाते हैं जब हम आपको बुलाते हैं। आपको नाज़े में मिंबर है, भाई आप हमें बुलाएं जब हम आपको बुलाते हैं। अली डे पर, हुसैन डे पर, बाकी तमाम अय्याम में जब हम आपके उलमा को बुलाते हैं तो आप भी हमें बुलाएं। और खास तौर पर मैं ये भी कह रहा हूं कि आप बुलाएं, मैं आपसे नजराना नहीं लूंगा। हाँ, जो शिया वसीला बनेंगे वहां दरमियान में, मैं उनके जरिए ईद मिलाद नबी पढ़ने आ जाऊंगा, नजराना नहीं लूंगा। लेकिन एक बात करता हूं कि जब मुझे बुलाओगे ईद मिलाद नबी पढ़ने के लिए, तो मैं रसूल के सीने का ऑपरेशन नहीं पढ़ूंगा। वाह वाह, जियो जियो, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अगर बात ले ले तो मैं फिर दे देता हूं। इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि मैं बीबी दाई हलीमा का रसूल को दूध पिलाना नहीं पढ़ूंगा। जब मूसा किसी काफिर औरत का दूध नहीं पी सकता, तो फिर मोहम्मद जैसा नबियों का नबी किसी काफिर का दूध। नारे हैदरी, क्या कह। बात समझ में आ रही है? क्या कहने, वाह 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 वाह। ये आयत सूरा अशूरा की, सूरा अलग के नुज़ूल के 3 साल बाद, बेटा देखे मेरी तरफ, अगर उर्दू समझ में आती है ना मेरा चांद, मैं आपको सलाम करता हूँ, देखे मेरी तरफ। क्योंकि मैं एक ऐसा मुश्किल मौजू लेके इस वक्त आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप सब मुश्किल कुशा के मानने वाले। नारे सलवात, बराए सेहत और सलामती अल्लामा गुलफाम हुसैन हाशमी साहब किबला, बावाज़े बुलंद सलावत। जितने वो बुजुर्ग जिनकी बचपन से मैं जियारतों के शरफ से हिस्सा इबादत वसूल करता चला आ रहा हूँ, वो जो यहाँ तशरीफ फरमा है वो जानते हैं। मेरे ईमानी और रूहानी बेटों जो मैट्रिक क्लियर कर चुके हो, इंशाअल्लाह
मेरी बात जरूर ले सकोगे। बाकी जो ना ले सके वो बाद में पूछने दाद देने वालों से कि गुलफाम साहब ने क्या पढ़ा था। सूरा, अब मैं शुरू कर रहा हूं तकरीर। सूरा अल अलग के नुज़ूल के बाद शिया और अहले सुन्नत दोनों के मुफस्सिरीन के नजदीक रसूल पाक 3 साल बराबर खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर लोगों से अलग अलग रहकर तबलीग फरमाते रहे। बात समझ में आई है? यानी सूरा अल अलग के नाजिल होने के बाद रसूल ने अपने घर में या किसी कुरैशी के घर में या किसी यार के घर में बैठकर देखा। इसीलिए मैंने कहा था ना कि आगे जरा वो बैठे जो मेरी बात ले सके। सूरा अल अलग के नाजिल होने के बाद रसूल ने अपने घर बैठकर या किसी कुरैशी के घर बैठकर, चलो फिक्रा बदल देता हूं शायद आप ले लें, या किसी ताजर के घर बैठकर या किसी बचपन के यार और साथी के घर बैठकर तबलीग दीन इस्लाम नहीं की, बल्कि 3 साल बराबर रसूल ने पोशीदा तौर पर, मख्फी तौर पर, और बेटा बैठ जा मेरा चांद, तुझे नहीं पता चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूं, बिठा दो इस बच्चे को, कमाल है आप लोगों की। 3 साल बराबर मख्फी तौर पर, पोशीदा तौर पर रसूल तबलीग दीन इस्लाम फरमाते रहे। पहली किताब का नाम तारीख कामिल, दूसरी किताब का नाम तारीख अबुल फिदा, तीसरी किताब का नाम सीरत इब्ने हिशाम, और बाकी बहुत सारी किताबें हैं। मैं किताबों के नाम लेने में वक्त नहीं लेना चाहता। उन सब में ये मौजूद है कि इन 3 सालों में कौन 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 मुसलमान बना। नारे हैदरी। सैयद आज का मौजू जरा बड़ा मुश्किल सा मौजू है। बेटा देखना मेरी तरफ है मेरा चांद, वरना मैं उठा दूंगा। अब जो मेरी तरफ तवज्जो नहीं करेगा ना, मैं इशारा करके उठा दूंगा, ये मैं पहले कह रहा हूं। 3 साल बराबर रसूल तबलीग दीन इस्लाम फरमाते रहे। इन 3, बेटा मैं सख्ती नहीं कर रहा, मैं हाथ बांध रहा हूं, आप जरा तवज्जो करें कि मैं देना क्या चाहता हूं। इन 3 सालों में कौन 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 मुसलमान बना, उनका नाम भी मौजूद है, उनका कबीला भी मौजूद है, उनके बाप दादे परदादे का जिक्र भी। जब से गरे रसूल पे, जब से गरे रसूल पे कुर्बान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे आसान हो गए। कुछ दुश्मने रसूल तो ऐसे मिले हमें, कुछ दुश्मने रसूल तो ऐसे मिले हमें, जब कुछ न कर सके तो मुसलमान। तो ये एक तारीख है मेरे नौजवान ईमानी और रूहानी बेटों, मेरे भाइयों, मेरी खानदा बहनों, मेरी बेटियों, ये एक तारीख है कि इन 3 सालों में कौन 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 मुसलमान बना, किस कबीले से बना, किस घर से बना, किस खानदान से बना। एक और फिक्रा दे रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, आम बच्चे नहीं समझेंगे, फिर आगे मैं समझा दूंगा। कौन कौन किस किस नंबर पर मुसलमान बना।
बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये पूरी तारीख शिया और गैर शिया, अब जिसकी खातिर मैंने ये फिक्रे अदा किए हैं, अब मैं वो कलिमात दे रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। पूरी तारीख की जमानत देकर मैं ये कलिमात अदा कर रहा हूँ कि तारीख का आईना शीशा हमारे सामने है। जो जो मुसलमान बना है, मैं शिया खतीब होने के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े इज्तिमा में जो खैरपुर का एक मिसाली इज्तिमा है, उसमें ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो जो मुसलमान इन 3 सालों में बना है, हम उस बनने वाले को मुसलमान मानते हैं। हाय 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 हाय, ओहो बाबा जी आ जाए, शाहजी आ जाए, आ जाए, आने दे जी, आने दे शाहजी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हाँ आइए, जल्दी आइए। खुशरूद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा बुलंद सलावत। जो जो पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, छठे नंबर पर, 9वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, यह अलग बात है कि तारीख में नंबरों को भी बदल दिया गया। फिर बहुत बड़ी बात थी यार, मैं क्या करूं यहां पर। तारीख में मनपसंद शख्सियात के लिए नंबरों को भी बदल दिया गया। खैर मैं इस पे नहीं बोलता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह शिया इसना अशरिया, शिया ने मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो जो जिस जिस नंबर पर इन 3 सालों में मुसलमान बना है, मैं ऐलान कर रहा हूं, हम उसे मुसलमान मानते हैं, क्योंकि पहले न थे अब बना। पहले न थे अब मुसलमान बना। लेकिन मुसलमान आलम अगर किसी दरबारी तराजू में तुले हुए कलम ने यह लिख दिया है कि अली बच्चों में से सबसे पहले मुसलमान बना, तो हमें ये पूछने का हक हासिल है कि हमें उन बच्चों की फहरिस्त दिखाओ जिन बच्चों में से अली पहला मुसलमान। हैदरी, नारे हैदरी, लिया लिया मदद। नहीं, मैं जल्दी नहीं करता, मैं चेहरे देख के पहचान लेता हूं कि किसने बात ली है, किसने नहीं ली। भाई हम तो बताते हैं ना कि ये फहरिस्त है, इसमें से ये पहले मुसलमान बना, ये छठे नंबर पे बना, ये 9वें नंबर पर बना, ये 11वें नंबर पर बना। तुम जो कहते हो अली बच्चों में से सबसे पहला मुसलमान बना, तो फिर तारीख में वो बच्चे दिखाओ। आ गई है बात समझ? अब तो बोलो ना बाबा, बात समझ आ गई है? यानी हमें वो बच्चे दिखाओ जिनमें से अली पहला मुसलमान बना। जो मुसलमान बने उनके घर में इस्लाम न था, जिस गोद में पले उनके घर में इस्लाम न था, इसलिए मुसलमान बने। अली जिस घर से आया वो लामका का मका है, और जिस गोद में पला वो कायनात का रसूल दो जहां है। न वहां कुफ्र था न यहां कुफ्र था। बताओ अली काफिर कब बना था? अहमद के पसीने से नबी बनते हैं, अहमद के पसीने से नबी बनते हैं, और अल्लाह जिसे चाहे वो वली बनते हैं। अल्लाह जिसे चाहे वो वली बनते हैं। बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम, बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाए तो अली बनता है। नारे हैदरी। 3 साल
रसूल ने तबलीग की। 3 सालों के बाद ये सूरा अश-शुअरा नाजिल हुआ। अब इसमें क्या है? वा अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अब मैं तर्जुमा दे रहा हूँ। अनज़िर फिर सीगा अम्र है। बाबा जी सोना नहीं, बाबा जी ना सोना, अगर सोना है तो मेरे सामने, मैं भी आपके सामने। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब ये जो अंजीर है ना, अब तवज्जो कीजिएगा हुजूर, खुदा आपको तौफीकाते ईमानिया पर कायम और दायम रखे। अनज़िर फिर सीगा हुक्म है। अनज़िर, ए रसूल तू डरा। किनको डरा? अशीरतकल, अपने कबीले के अक़रबीन, करीबियों को। जब कबीला कह दिया था तो फिर करीबी क्यों कहा? सुहेल बेटा, ये हर आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो मुझसे बात ले सके। जब कबीला कह दिया था कि अपने खानदान के लोगों को डरा, तो फिर आगे करीबी क्यों कहा? करीबी इसलिए कहा ताकि कयामत तक के लिए मसला हल हो जाए कि ले दे के बनने वाले मोहम्मद के करीबी नहीं, करीबी बन के आना और बात है, और ले दे के करीबी बन जाना और बात है। अपने कबीले के खानदान के करीबियों को जब्बार की जब्बारियत और कहार की कहारियत से, माफ रखना मैं जरा इधर काम देखा, डरा और वो दीन इस्लाम की उन्हें दावत दे। किनको दे? करीबियों को दे। ये था रसूल के लिए हुक्म। अब रसूल ने क्या किया? सबसे पहले आज की तकरीर में हमें यह देखना पड़ेगा कि यह है इस्लाम की पहली तबलीगी बुनियादी दावत। इससे पहले जो तबलीग हुई है, हुजूर बड़ी मेहरबानी, इससे पहले जो तबलीग हुई है वो है छुप छुपा कर, खुफिया तौर पर, एलानन, सरे आम। अब जो रसूल ने तबलीग करनी है, दावत इस्लामिया की ये पहली दावत है कि करीबियों को बुला और उनको तबलीग इस्लाम पर ले आकर ताकि इस्लाम कबूल करे। अब हम ये पूछने का हक रखते हैं कि जब दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर बाकी तमाम ममालिक इस्लामिया तक रसूल के एक एक सांस के मुताल्लिक मिंबरों से बयान करते चले आ रहे हैं। अब मुझे गुजरना पड़ेगा, बोले ना बोले वरना मेरी तकरीर रह जाएगी। एक एक लम्हे के मुताल्लिक जब उलमा मिंबरों से खास तौर पर जुम्अतुल मुबारका के खुतबों में बयान करते चले आ रहे हैं, रसूल के एक एक जिंदगी के लम्हे के मुताल्लिक जब बोल रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को, इस नई नस्ल को, इन नौजवानों को ये क्यों नहीं बताते कि इस्लाम की पहली बुनियादी दावत किसके घर में हुई? चुप करके मेरी बात बेटा, बात समझ में आई है? समझ गए मेरी बात? ओ भाई बताओ ना इस नई नस्ल को कि इस्लाम की पहली बुनियादी दावत किसके घर में हुई? क्यों नहीं बताते? हाँ, अगर तुम नहीं बताते
तो फिर लो हम बताते। ये कैसेट तैयार हो रहा है। अक्सर मेरे अहबाब मोबाइल में मेरी तकरीर महफूज कर रहे हैं। मैं जिंदगी भर अपने दिए हुए हवाले का ज़ामिनू एंड तक जो हजरात खड़े हुए लिखना चाहे लिख लें, बाद में पूछना चाहे केसर लें उससे लें, उलमा के पास ले जाएं। मैं किताब का नाम ले रहा हूं, अहले सुन्नत हजरात की बहुत बड़ी किताब अस्सीरतुल हलबिया, अरबी में, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 460। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। वो अल्लामा लिखते हैं कि इस्लाम की पहली दावत जुल अशीरा यानी पहली तबलीगी दावत किसी और के घर नहीं हुई, बल्कि मुरब्बी रसूल दो जहान हदों में जो नहीं रहती ज़बान अच्छी नहीं होती। बयां कुछ भी हो तफसीरे बयां अच्छी नहीं होती। अरे अबू तालिब के बच्चों से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, अबू तालिब के बच्चों से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ अच्छी नहीं होती। किताब सीरतुल हलबिया, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 460। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं कि इस्लाम की पहली दावत जिसके घर में हुई वो मुरब्बी रसूल कौनैन वालिद जनाबे सैयदुस सकलैन यानी पहली दावत किसके घर हुई? रसूल पाक के मुरब्बी रसूल दो जहान वालिद कुल्ले ईमान कुरान के बताए हुए हजरत इमरान। खुशनुदिए हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बाबा बुलंद सलावत। जरा बाकियों को भी बोलने दे, उठे नहीं लगाए नारा, शाबाश, इनका भी हिस्सा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिधर बाबा जी जरा पढ़ लेने दें फिर, क्योंकि रुबाइयां पढ़ते गए ना तो टाइम खत्म हो जाएगा मेरा, और मैंने बहुत आगे चल के अभी बात करनी है। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली दावत, यहां मैं और मिसाल देना तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि कुछ बच्चे चुप कर गए हैं मुझे मिसाल देनी पड़ गई है। मुझे याद है सिकंदर मिर्जा के जमाने से आज तक की पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमतें मुझे याद हैं। सन 1953 में मैंने पहली तकरीर की थी, 53 में। ये तीसरी चौथी नस्ल मुझे सुन रही है। तो जो बात मैं देना चाहता हूं वो ये है कि मोहतरम मुकर्रम सियासी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब बुनियाद रखी थी अपनी जमात की, तो हमारे मुल्तान में जिस घर में उन्होंने अपना पहला जलसा किया था, आज तक वो घर महफूज है। दादा मर गया, परदादा मर गया, बाप मर गया, बच्चों ने रिहाइश नहीं रखी। आज तक वो फख्र करते हैं कि हमारा वो घर है जहां से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने तहरीक का आगाज किया था। यार, जिस घर से सियासी तहरीक का आगाज हो उसे तो याद रखते हो, और जिस घर से इस्लामी तहरीक मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, ज़ारा का शौहर, हसनैन का बाबा, हम सबका मौला, हम सबका